बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखिए प्रॉब्लम नंबर 11.12 करते हैं। ये कैपेसिटर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, थोड़ा लेंथी जाएगा प्रॉब्लम्स, लेकिन आपने कंसेप्ट को अच्छे से समझ लिया तो आप आसानी से कर सकते हैं। रीड करते हैं पहले प्रॉब्लम को। टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफेराड एंड 8 माइक्रोफेराड आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, देन बी पार्ट है इन पैरेलल। एक बार सीरीज में कनेक्ट किया है दोनों कैपेसिटर को, एक बार पैरेलल कनेक्ट किया है। इन ईच केस एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज 200 वोल्ट। दोनों केस में 200 जो आपके पास 100 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट किया हुआ है। कैलकुलेट इन ईच केस द टोटल कैपेसिटेंस एंड द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर एंड चार्ज ऑन द ईच कैपेसिटर। देखिए जी, दो कैपेसिटर है, उसको एक बार पार्ट ए में सीरीज में कनेक्ट किया है और एक बार पैरेलल में कनेक्ट किया है। ये पैरेलल में भी और सीरीज में भी, दोनों में हम अलग अलग फाइंड कर लेंगे। ठीक है जी, तो गिवन डेटा बना लेते हैं। सबसे पहले इसका कैपेसिटेंस C1 गिवन है। C1 का वैल्यू 4 माइक्रोफेराड, 4 इंटू 10 पावर माइक्रो माइनस 6 होते हैं। C2 का वैल्यू भी गिवन है 8 माइक्रोफेराड, मतलब 8 इंटू 10 पावर माइनस 6 फेराड। अब ए पार्ट में वो सीरीज में कनेक्ट कर रहा है और उस केस में भी आपने वोल्टेज फाइंड करना है और चार्ज का वैल्यू फाइंड करना है। तो जो फाइंड करना है, पहले तो आपको सी इक्विवेलेंट ही फाइंड करना पड़ेगा, तब जाकर आपको बाकी चीज़ें फाइंड हो सकते हैं। सी इक्विवेलेंट कैपेसिटर सीरीज में भी और पैरेलल में भी हम फाइंड कर लेंगे। फिर पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड करेंगे, V1 का वैल्यू, V2 का वैल्यू भी फाइंड करेंगे। इसी तरह Q1 भी फाइंड करेंगे और Q2 भी फाइंड कर लेंगे, सीरीज और पैरेलल दोनों में। तो पहले हम पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। पार्ट ए में जब सीरीज कम्बिनेशन हो, देखें सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर का जो सी इक्विवेलेंट होगा, इन सीरीज कॉम्बिनेशन जो कैपेसिटेंस होगा 1 आवर सी इक्विवेलेंट, वो बराबर होता है 1 आवर C1 प्लस 1 आवर C2 होगा। इन दोनों का रेशो ले लो, वैल्यूज पुट करो आप, तो सी इक्विवेलेंट इधर से आ जाएगा 4 इंटू 10 पावर माइनस 6 प्लस 8 इंटू 10 पावर माइनस 6। इन दोनों का रेशो ले लो आप, रेशो लेकर 1 को इस तरफ ले जाकर डिवाइड कर दो, तो हमारे पास सी इक्विवेलेंट का वैल्यू मैं यहाँ से आपको डायरेक्ट लिख देता हूँ। हमने इसका 1 पे रेशो लेकर 1 से डिवाइड करना है इस साइड पे लाकर, तो आंसर हमारे पास आ रहे 2.66 इंटू 10 पावर माइनस 6, 2.66 इंटू 10 पावर माइनस 6 आ रहे फेराड। ठीक है जी, तो सी इक्विवेलेंट आप यूँ लिख सकते हैं 2.66 माइक्रोफेराड सी इक्विवेलेंट आ रहे। देखें सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर आपने चार्ज फाइंड करना हो तो ये वाला कंडीशन होगा सीरीज। देखें जितना चार्ज यहाँ से फ्लो करके आएगा उसके लिए एक ही पाथ है सीरीज में, तो चार्ज जितना C1 से फ्लो होगा C2 से भी उतना ही चार्ज फ्लो होगा, तो चार्ज सेम रहेगा इन सीरीज कॉम्बिनेशन। जो है Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू, इसको हम जस्ट नाम Q टोटल चार्ज दे सकते हैं। कैपेसिटर इक्वेशन से हमें पता है Q इज इक्वल टू CV है। C के केस में ये C इक्विवेलेंट होगा इंटू V। यहाँ से Q फाइंड करना चाहे, C इक्विवेलेंट जो है हमारे पास है 2.66 इंटू 10 पावर माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई V जो है गिवन है 200 वोल्ट है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर से देखो Q1 और Q2 फाइंड करना था, जो हम इस तरह कर लेंगे। अब अगले हम इसका वोल्टेज फाइंड करेंगे V1 एंड V2। देखिए चार्ज का वैल्यू हमारे पास ये आया था लास्ट में। अब यहाँ से वोल्टेज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, दोबारा कैपेसिटर इक्वेशन ही यूज करेंगे, दोबारा वही फार्मूला एज वी नो दैट Q इज इक्वल टू CV। यहाँ से C वोल्टेज 1 फाइंड करना हो तो C भी 1 होगा,
जैसे V1 के लिए क्या करेंगे, V1 इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई C1, यहाँ से V1 आ जाएगा। ठीक है जी। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह इसके अक्रॉस ड्रॉप होने वाली वोल्टेज V2 और इसके अक्रॉस ड्रॉप होने वाली वोल्टेज V1, इसका V2 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, V2 इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई C2 कर देंगे। इनमें वैल्यूज पुट कर दो दोनों इक्वेशन में, तो V1 और V2 हमारे पास आ जाएगा। V1 इज इक्वल टू Q जो है पर गिवन है, दोनों सेम है, 2.33 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻4 डिवाइड बाई C1 जो है हमारे पास 4 माइक्रोफेराड था, 4 इंटू 10⁻⁻6। इन दोनों को अगर आप रेशो लेकर डिवाइड करो तो V1 आ रहा है 133.2 वोल्ट आ रहा है। ठीक है जी। सिमिलरली आप इसको भी सॉल्व करेंगे, V2 का वैल्यू, इसमें वैल्यूज पुट करो, Q जो है सेम है दोनों में, 5.33 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइड बाई C2 का वैल्यू गिवन है 8 माइक्रोफेराड, 8 इंटू 10⁻⁻6। इन दोनों को अगर आप रेशो ले लो, डिवाइड कर दो, तो आंसर आ रहा है हमारे पास 66.6 वोल्ट। ठीक है जी। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इस तरह करेंगे। नेक्स्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करने का जो फार्मूला आपने याद रखना है, इसका डेरिवेशन भी हम थ्योरी में करके आए हैं। C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 होगा। इन दोनों को जस्ट सम करो, C इक्विवेलेंट आ जाएगा। C1 का वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ पे 4 इंटू 10⁻⁻6 है, जबकि ये है 8 इंटू 10⁻⁻6। इन दोनों का वैल्यू गिवन है। इन दोनों को अगर आप सम कर दो तो C इक्विवेलेंट हमारे पास आ रहे 12 इंटू 10⁻⁻6 फेराड। ठीक है जी। इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 12 माइक्रोफेराड। अब देखें, यहाँ से हम चार्ज फाइंड करेंगे, इसके क्रॉस ड्रॉप होने वाले चार्ज और इसके क्रॉस ड्रॉप होने वाले वोल्टेज, फ्लो होने वाले चार्ज और वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करेंगे। तो चार्ज फाइंड करने के लिए फार्मूला फिर वही यूज करेंगे, Q इज इक्वल टू CV। Q इज इक्वल टू CV, Q1 है तो CB1 होगा। लेकिन वोल्टेज देखें, वोल्टेज की बात कर लेते हैं पहले। वोल्टेज क्या रहेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज हमेशा सेम रहता है। जितना वोल्टेज बैटरी का है डायरेक्ट इससे भी कनेक्ट है, इस कैपेसिटर से भी कनेक्ट है, तो दोनों को वोल्टेज सेम मिलेगा, तो वोल्टेज ड्रॉप दोनों में सेम रहेगा। तो यहाँ पे वो पॉइंट लिख लेता हूँ मैं, पहले वोल्टेज फाइंड करूँगा V1 और V2, उसके बाद इस पे आ जाते हैं। पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल डिफरेंस across each capacitor is same, that is V1 is equal to V2 is equal to V होगा। तो V1 का वैल्यू भी V2 का वैल्यू भी फाइंड करेंगे तो ये 200 वोल्ट के बराबर है, जो हमने पहले भी फाइंड किया हुआ है, 200 वोल्ट आएगा। तो V1 और V2 भी फाइंड करना था, वो इस तरह से डायरेक्ट फाइंड करेंगे। अब Q1 का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जिसी में वैल्यूज पुट कर लो। Q1 इज इक्वल टू C1 क्या है जी हमारे पास, 4 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाई V जो है 200 वोल्ट है। तो इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास जो आंसर आ रहे हैं Q1 का 800 माइक्रोफेराड आएगा। 4 2 8 होगा, तो 800 10⁻⁻6 मीन्स माइक्रो कूलम आएगा। बिल्कुल सिमिलरली आप करेंगे Q2 को। Q2 जो है C2 भी होगा, इसमें वैल्यूज पुट करो। देखें Q2 इज इक्वल टू C2 कितना है जी बताएं, C2 8 है इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाई V, तो फिर वही होगा 200, मल्टीप्लाई करो तो 1600 आएगा। Q2 इज इक्वल टू 1600 माइक्रो कूलम आएगा। ठीक है जी। तो इस नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 11.13 जो है, 3 capacitor of capacitance 4 microfarad, 6 microfarad and 8 microfarad respectively are connected in series with 250 volt DC supply. Find the total capacitance
नंबर 1। सेकेंड पार्ट में चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, थर्ड में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, ये पूछा है। सिंपल सी प्रॉब्लम है, अगर आपको कैपेसिटर का इक्वेशन आता है तो आप ये कर सकते हैं। इसका डायग्राम मैंने यहाँ पे बना दिया है। देखिए कह रहे हैं आपके पास 3 कैपेसिटर है, C1, C2, C3। इसको सीरीज में कनेक्ट किया है एक बैटरी के साथ। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस भी गिवन है, 250 वोल्ट गिवन है। C1 का वैल्यू भी गिवन, C2 का वैल्यू, C3 का वैल्यू भी, ये तीनों वैल्यूज गिवन है। आपसे पूछा है इस कैपेसिटर से कितना चार्ज फ्लो होगा इससे, और इन तीनों का चार्जेस पूछा है। दूसरा पोटेंशियल ड्रॉप, यहाँ से कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इन तीनों से पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, सेकेंड पार्ट में ये पूछा है। और टोटल कैपेसिटेंस पूछा है। तो ये 3 बातें सर से पूछा है। डेटा बना लेता हूँ इसका। गिवन डेटा में सबसे पहले इसका C1 का वैल्यू गिवन है 4 माइक्रोफेराड, 4 × 10⁻⁻6 फेराड होगा। C2 का वैल्यू भी गिवन है, देखें 6 माइक्रोफेराड है, 6 × 10⁻⁻6 फेराड होगा। C3 का वैल्यू भी गिवन है, देखें 8 माइक्रोफेराड, 8 × 10⁻⁻6 फेराड। ठीक है जी। टोटल जो वोल्टेज है जो बैटरी का वो भी गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस 250 वोल्ट। आपसे ए पार्ट में क्या पूछा है, सी इक्विवेलेंट पूछा है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। देखिए सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा है टोटल चार्ज, इन कैपेसिटर से चार्ज कितना फ्लो होगा, मतलब Q1 का वैल्यू भी पूछा है, Q2, Q3 इनका वैल्यू सबसे पूछा है। थर्ड पार्ट में वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर, यानी V1 कितना होगा इधर से ड्रॉप होने वाले वोल्टेज। इसी तरह V2 का वैल्यू भी पूछा है, V3 का वैल्यू भी पूछा है। तो सिंपल सा एक प्रॉब्लम है। अगर आपको कैपेसिटर इक्वेशन याद है तो वहाँ से आप कर सकते हैं। कैपेसिटर इक्वेशन क्या है बताइए इसे बस। Q = CV, वहीं से उसी फार्मूले से होगा एक प्रॉब्लम। सेकेंड पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट है, क्योंकि कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट है तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन हमें इक्विवेलेंट निकालना हो तो हमारे पास जो फार्मूला है वो 1 आवर सी इक्विवेलेंट जो है 1 आवर C1 + 1 आवर C2 + 1 आवर C3 होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में 1/, में होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो तो जस्ट प्लस होता है। इनमें वैल्यूज आप अगर पुट कर दो 1 आवर सी इक्विवेलेंट = 1/, देखिए ऊपर से वैल्यूज पुट कर दो, 4 × 10⁻⁻6 + 1/6 × 10⁻⁻6 + 8 × 10⁻⁻6। इन सबको अगर आप 10⁻⁻6 कॉमन ले लो, बाकी को डिवाइड करके आप मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो सी इक्विवेलेंट का वैल्यू डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आपने इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना है। तो ये आ रहे 1.846 × 10⁻⁻6 फेराड आ रहे। -6 मतलब माइक्रो होते हैं, तो सी इक्विवेलेंट आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं 1.846 माइक्रोफेराड। ठीक है जी। ए पार्ट इधर से हल हो गया। सेकेंड पार्ट जो है, ये पार्ट भी Q का वैल्यू पूछा है। तो बात ध्यान में ये रखो, जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन हो तो चार्ज तमाम कैपेसिटर से सेम फ्लो करेगा, क्योंकि एक ही पाथ है, टोटल चार्ज सेम रहेगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो Q1 = Q2 = Q3, इन सबको मैं Q कह दूंगा, मतलब आपने Q का वैल्यू फाइंड करना है। तो दोबारा कैपेसिटर इक्वेशन से वैल्यू लगाएंगे हम, एज वी नो दैट Q = C × V लगाएंगे। ठीक है जी। और यहाँ से अगर आप वोल्टेज देखें तो हमारे पास गिवन है 250 वोल्ट। C जो है उस केस में C इक्विवेलेंट आएगा, उस टाइम Q हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे C इक्विवेलेंट, तो Q का वैल्यू क्या आएंगे बताइए। देखें C इक्विवेलेंट है, यहाँ से हमने देखा अभी 1.846 × 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाई वोल्टेज कितना है, देखें 250 वोल्ट। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास जो आंसर आ रहे हैं
461.54 into 10 पावर -6 आ रहा है, ठीक है जी। 10 पावर माइनस क्यू का वैल्यू आ रहा है। उससे वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर पूछा था, तो हर एक के क्रॉस हम वोल्टेज फाइंड कर देंगे। पार्ट नंबर 3 जो है V1 फाइंड करना है, V2 और V3 फाइंड करना है। तो एज वी नो कैपेसिटर इक्वेशन से Q इज इक्वल टू C इंटू V है। अगर आप V1 फाइंड करना चाहे तो उस टाइम C1 हो जाएगा। यहाँ से V1 फाइंड करना चाहे तो देखें वैल्यू क्या होगा, Q डिवाइड बाई C1 आएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर आप जो है V2 फाइंड करना चाहे तो Q अपान C2 होगा, और थर्ड V3 फाइंड करना चाहे तो Q अपान C3 होगा। तमाम का वैल्यूज गिवन है, सिंपली आपने इसमें वैल्यूज पुट करना है। Q जो है सबका सेम है। देखें V1 के लिए Q का वैल्यू अभी हमने फाइंड किया था 461.54 आया था इंटू 10 पावर -6 आ रहे, डिवाइड बाई C1 का वैल्यू जो कैपेसिटर से आपने फाइंड जो नाउन था गिवन था 4 इंटू 10 पावर -6 ये गिवन है। अगर इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करो, देखो 10 पावर -6 के साथ कैंसिल, आंसर आ रहा है आपके पास 11.3 वोल्ट, ठीक है जी। नेक्स्ट है V2 फाइंड करना चाहे, Q का वैल्यू वही सेम रहेगा 461.54 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -6 डिवाइड बाई C2 का वैल्यू गिवन था 6 माइक्रोफेराड था, 6 इंटू 10 पावर -6। अब इन दोनों का रेशो ले लो तो आंसर हमारे पास आ रहा है 76.92 वोल्ट, ठीक है जी। थर्ड में वैल्यूज पुट करें, देखिए V3 Q का वैल्यू फिर वही रखो 461.54 टू 10 पावर -6 डिवाइड बाई Q3 जो है 8 माइक्रोफेराड था, तो 8 इंटू 10 पावर -6 फेराड डिवाइड कर दो इन दोनों को तो 57.69 वोल्ट आ रहे V3 का वैल्यू। तो ये तीनों पूछा था, यही दो प्रॉब्लम्स करते हैं इसी वीडियो में। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कर लेंगे, थोड़ा वीडियो लेंथी हो रहा है ताकि आप लोग भी बोर ना हो, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं कमेंट में।